Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Rasal classes, and this is the very important session for third semester MBA guide. डिसीजन साइंस का ये टॉपिक है, दैट इज क्यूइंग थ्योरी. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पूरा क्वेश्चन है क्यूइंग थ्योरी का, ये 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं एंड इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन फॉर्मूलाज. ठीक है, तो जिनके फॉर्मूलाज लर्न होंगे उनको ये 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स तो कंफर्म मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे यस, क्यूइंग थ्योरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्यू मतलब क्या है, कि लाइन फॉर्म होना. तो जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, वेट करते हैं, सर्विस लेते हैं, उनको सर्विस ली जाती है और डिपार्चर होता है, ये पूरी सिस्टम जो है दैट इज क्यूइंग सिस्टम. यहाँ पे आप सिंपल एग्जांपल से कि देखो, यहाँ पे इनपुट है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि बैंक. फिर यहाँ पे कस्टमर आते हैं, फिर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है और वो चले जाते हैं, सर्व कस्टमर बाहर चले जाते हैं. तो ये पूरा जो सिस्टम है दैट इज क्यूइंग सिस्टम. इसमें बेसिकली दो मॉडल्स हैं, सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल एंड मल्टीपल सर्वर. सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल में क्या होता है कि एक सिंगल लाइन फॉर्म होती है एंड मल्टीपल में बहुत सारी लाइंस फॉर्म होती है. ठीक है, तो जहाँ पे सिंगल लाइन फॉर्म होती है आप वहाँ आप कह सकते हैं कि दैट इज सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल, और जहाँ पे मेनी लाइन्स है वहाँ पे मल्टीपल सर्वर क्यूइंग मॉडल. तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अभी तक सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो अभी आज हम इस सेशन में सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल का फॉर्मूलाज एंड सम देखेंगे. ठीक है, ये पूरा जो मॉडल है या सिस्टम है ये दो वैल्यूज पे डिपेंड करती है. एक ये है लैम्ब्डा, दैट इज मीन अराइवल रेट. ये मीन अराइवल रेट मतलब इन व्हाट फ्लो कस्टमर्स कम्स. ठीक है, तो ये अराइवल रेट ऑफ कस्टमर है एंड दिस इज म्यू, जो एम जैसा दिखता है. लैम्ब्डा उल्टा वाई हम कहेंगे एंड म्यू जो है इट इज लुकिंग लाइक एम. जो है मीन सर्विस रेट, मतलब जो सर्विस देने वाला है उनको टाइम कितना लगता है सर्विस देने में, वो मीन सर्विस रेट है. तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में लैम्ब्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. मीन अराइवल रेट एंड मीन सर्विस रेट को फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, तो अभी हम सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल के सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे. देखो, फॉर्मूला हार्ड नहीं है, देर आर मोर देन 10 फॉर्मूलाज बट वेरी इजी. आप एक दो बार भी याद कर लो तो याद हो जाएंगे ऐसे फॉर्मूला से. लेकिन चैलेंज ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि कौन से फॉर्मूले हैं यहाँ पे, वन बाय वन हम देखेंगे. तो फर्स्ट, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट द सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, मतलब जो सर्विस देने वाला बिजी है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी, या ट्रैफिक इंटेंसिटी या यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये तीनों में से एक भी वर्ड अगर क्वेश्चन में है तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है. क्या है वो फॉर्मूला? ये पी जैसा दिख रहा है लेकिन ये स्लांटिंग पी है, इट इज कॉल्ड एज रो. रो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? लैम्बडा अपॉन म्यू से. ओके, तो ये रो इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू. कब हम फाइंड आउट करेंगे? जब हमें प्रोबेबिलिटी दैट सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, या ट्रैफिक इंटेंसिटी, या यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये कौन सा भी एक यहाँ पे हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. सेकेंड जो फॉर्मूला है, यस, सेकेंड फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडल. मतलब सर्विस फैसिलिटी वाले जो है, सर्विस देने वाले, वो आइडल है, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं. दैट मीन्स वहां पे ये होगा जीरो, पी जीरो. इट इज नॉट रो नाउ, इट इज प्रॉपर पी एंड साइड में छोटा जीरो, पी जीरो होगा. कि प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडल, मतलब कुछ भी वो कर नहीं रहे हैं. तो आप इनिशियली, आपके पास अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो रो का, तो आप वन माइनस रो यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली पी जीरो इज इक्वल टू वन माइनस लैम्बडा अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला आप डाल सकते हो. दोनों में से आप एक यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? यस, व्हेन प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडल, ये क्वेश्चन हो. देन थर्ड क्वेश्चन है कि अगर प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन यूनिट्स इन द सिस्टम, मतलब जितने यूनिट्स है वन एन है, मतलब
n कैन बी 10, 20, एनीथिंग। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 10 यूनिट्स इन द सिस्टम, तो वो हम यहाँ पे n जो है वहाँ पे 10 पुट करके सॉल्व करेंगे। तो इन दैट केस हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कि पी एन इज इक्वल्स टू पी जीरो। ओके, तो इसके लिए पी जीरो का आंसर इज मस्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडल का आंसर इज मस्ट, इनटू ब्रैकेट लैम्बडा अपॉन म्यू रेस टू एन। ओके, लैम्बडा अपॉन म्यू रेस टू एन, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट जो है, नाउ थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले ये तीनों फॉर्मूलाज प्रोबेबिलिटीज के, तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड है वहीं पे ये फॉर्मूला ये यूज करना है। अब नेक्स्ट है कि एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेनी टाइम्स ये पूछा गया फॉर्मूला है, तो इसको अच्छे से याद कर लो कि अगर एवरेज वेटिंग टाइम, वेटिंग मतलब यहाँ पे डब्ल्यू है, वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर इन द सिस्टम, सिस्टम का एस यहाँ पे है, तो बिग डब्ल्यू उसके साथ में स्मॉल एस आपको लिखना है, जिसका फॉर्मूला है, यस व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। कब हम यूज करेंगे, जब हमें पूछा है क्वेश्चन में एवरेज वेटिंग टाइम। कभी कभी सिर्फ वेटिंग टाइम ऐसे भी पूछते हैं, या एवरेज टाइम पूछते हैं, वेटिंग टाइम, वेटिंग वर्ड नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको डब्ल्यू एस ही यूज करना है, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। नेक्स्ट जो फिफ्थ फॉर्मूला है, ओके, फिफ्थ फॉर्मूला जो है कि एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू। ओके, ऊपर भी एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर ही था, लेकिन यहाँ पे इन द क्यू कहाँ है, कि एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू। तो डब्ल्यू तो वेटिंग का हमने यूज किया है यहाँ पे, लेकिन क्यू का यहाँ पे ये स्मॉल क्यू यूज किया है। ओके, जिसका फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन, यस व्हाट इज द फॉर्मूला, लैम्बडा अपॉन म्यू इनटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा। ओके, ये फॉर्मूला है उसका, तो ये आपको वहां पे यूज करना है। कब, जब एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर है। अभी टाइम के बारे में एक चीज मैं और बता देती हूँ कि जो भी आंसर आता है ये कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, या ये करना पड़ता है कि आर्ली डेटा है या मिनट्स का डेटा है या डेज का डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लास्ट आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं। क्या होता है कि स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, वैल्यूज डालते हैं और खत्म। तो वहां पे वैसे नहीं है, जो लास्ट आंसर है उसको फिर से कुछ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, कभी 60 से, कभी 5 से, तो डिपेंड्स कि डेटा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है, यस अभी टाइम का खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला जो है वो है एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, दैट इज सिस्टम लेंथ। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही कर लेना है, सिस्टम लेंथ, आगे वाला क्यू लेंथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है कि नंबर ऑफ कस्टमर पूछे है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, आगे एवरेज नहीं निकालनी उसकी, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज निकालनी, बाकी कुछ नहीं कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एल एस इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, या आप दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकते हो इन केस ऑफ रो इज अवेलेबल, कि रो अपॉन 1 माइनस रो। ओके, जो पी जैसा दिख रहा है लेकिन वो रो है। सो एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, दैट इज सिस्टम लेंथ, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे वाला जो है एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, तो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे क्यू है, तो दिस इज क्यू लेंथ, ओके, विच इज डिनोटेड बाय एल क्यू, जिसका फॉर्मूला है, यस, लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा। ओके, लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा। तो ये आपको लगने में ऐसे लगेगा कि इट्स वेरी हार्ड, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये सभी फॉर्मूलाज नोटबुक में ड्रॉ कर लेने हैं, मतलब लिख लेने हैं आपको, ठीक है। 1 2 3 बार आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद रह जाएगा, बहुत ही इजी है।
और मैं बता दूं जिनके फॉर्मूलाज लर्न है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी मिल सकते, इतना इजी टॉपिक है, ठीक है। तो यस, अभी क्वेश्चन फॉर्मूला जो है, कौन सा फॉर्मूला, 8, फॉर्मूला नंबर 8, प्रोबेबिलिटी, अभी फिर से प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। ये जो है समटाइम्स इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर देन के है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला की पी, प्रोबेबिलिटी, ओके, व्हेन एन इज ग्रेटर देन के, अगर है तो यहाँ पे लैम्बडा अपॉन म्यू, और ब्रैकेट के बाहर ऊपर हमें k+1 लिखना पड़ता है, और उतने टाइम आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। जो नाइन्थ फॉर्मूला है, नाइन्थ फॉर्मूला इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन एम्प्टी क्यू। ये भी आप अच्छे से याद करो कि नॉन एम्प्टी क्यू है एक्चुअली। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ नॉन एम्प्टी क्यू विच इज डिनोटेड बाय LW। तो ये LW सबसे अलग है, नॉन एम्प्टी क्यू ऐसा अगर पॉइंट है तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, LW। तो इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस रो, ये आप यूज कर सकते हो, LW इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, ओके। दोनों में से एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट वाला जो है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इफ ही हैज टू वेट। तो अगर क्वेश्चन में दो दो टाइम वेट वेट वर्ड आए तो WW यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। इट इज सिमिलर लाइक फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम ही दिखता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज फॉर्मूला, 1/म्यू माइनस लैम्बडा, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट, और भी है बुक में, ओके लेकिन ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं, एवरी डे यू जस्ट हैव टू रीड दिस फॉर्मूलाज, बहुत इजी है, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, a self-service store employs one cashier at its counter, okay, one cashier at its counter सेल्फ सर्विस स्टोर ने एम्प्लॉय किया है। तो एक ही काउंटर है, एक ही कैशियर है, सॉरी, तो ओनली वन कैशियर इज देयर, दैट मीन्स दिस इज सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल, ओनली सिंगल कैशियर इज देयर, दैट व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल का क्वेश्चन है। अभी आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे गिवन है कि 9 कस्टमर अराइव ऑन एन एवरेज ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट में 9 कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वाइल द कैशियर कैन सर्व 10 कस्टमर इन 5 मिनट्स। जो कैशियर है वहां पे उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो 10 कस्टमर को 5 मिनट्स में हैंडल कर सकते। तो जहां पे कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स का जो रेट है दैट इज 9 कस्टमर्स इन पर 5 मिनट्स, दैट इज लैम्बडा। एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहा है 10 कस्टमर इन 5 मिनट्स, दैट इज म्यू, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हमें लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू, दैट इज मीन अराइवल रेट एंड मीन सर्विस रेट को फाइंड आउट करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन में कि अज्यूमिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल रेट एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्विस रेट। तो ये यूजुअल है, इसका कुछ कैलकुलेशन से हमें वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है। अभी फाइंड करने के लिए कहा है हमें, ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज 1 बाय 1 देखेंगे कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, then average number of customer in the queue, that is average queue length, then average time a customer spend in the system and average time a customer waits before being served। तो चलो अभी हम यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल। सिंगल सर्वर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ओनली वन कैशियर एट इट्स काउंटर इज अवेलेबल, ओके। तो सिंगल सर्वर मॉडल को हम MM1 एंड ये इन्फिनिटी फीफो ऐसे भी कहते हैं।
वेयर वी हैव लैम्बडा की वैल्यू, यस मैंने क्या बताया कि मीन अराइवल रेट जो है वो है यहाँ पे 9 कस्टमर्स इन एवरी 5 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे 9 कस्टमर्स इन एवरी 5 मिनट्स हमने लिखा लैम्बडा की वैल्यू, मीन अराइवल रेट 9 कस्टमर्स पर यूनिट पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। एंड यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, तो द कैशियर जो है कैन सर्व 10 कस्टमर इन 5 मिनट्स, तो दोनों भी 5 मिनट्स का डेटा है। ओके, सर्विस रेट यहाँ पे मीन सर्विस रेट कहेंगे, मीन सर्विस रेट 10 कस्टमर्स पर यूनिट पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये दोनों भी डेटा 5 मिनट्स के सेम है, इसीलिए हम इसको कुछ भी कन्वर्जन नहीं करते। अगर एक डेटा मिनट्स में है दूसरा आवर्स में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा क्या है, दोनों भी 5 मिनट्स के डेटा अवेलेबल है, इसीलिए हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लैम्बडा की वैल्यू 9 लेने वाले हैं एंड म्यू की वैल्यू इज 10। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने लिखा कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्मूला कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर अगर है सिस्टम में तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए देर आर मेनी मेनी फॉर्मूलाज, तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। यस, दिस इज दिस वन, कि यहाँ पे देखो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, तो क्या फॉर्मूला है, एल एस का फॉर्मूला आपको यूज करना है। एल एस इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। ठीक है, यही वैल्यू आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको पुट करना है, देन वैल्यू डालनी है। तो आपको वही चैलेंज है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने पुट किया फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला, एल एस इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 पुट किया। म्यू की वैल्यू इज 10, सो 10 माइनस 9, सो 9 अपॉन 1, 9 अपॉन 1 इज 9 हियर। तो एल एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, यस एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम एल एस इज इक्वल्स टू 9। तो हम यहाँ पे 9 कस्टमर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 कस्टमर्स। ओके, देन सेकेंड, यस सेकेंड क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू या एवरेज क्यू लेंथ, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू और क्यू लेंथ हम क्या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए आप दिस वन, सेवेंथ वाला, कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू दैट इज क्यू लेंथ एल क्यू। एल क्यू उसका फॉर्मूला क्या है कि लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमने पुट किया है, आपको ऐसे लिखना है पहले एग्जाम में हेडिंग कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू दैट इज एवरेज क्यू लेंथ विच इज डिनोटेड बाय एल क्यू। तो यहाँ पे एल क्यू हम लिखेंगे, एल क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा। सो लैम्बडा इज 9, 9 का स्क्वायर अपॉन 10 इनटू ब्रैकेट 10 माइनस 9, 9 का स्क्वायर इज 81 राइट, एंड यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करके 10 माइनस 9 इज 1, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 81 डिवाइडेड बाय 10, सो यस इट्स वैल्यू इज 8.1, 8.1 एवरेज कस्टमर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर है तो एट द एंड यू कैन पुट दिस 8.1 कस्टमर्स। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे अभी नंबर नहीं है, यहाँ पे एवरेज टाइम पूछा है। ओके, एंड कहाँ पे, यस कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम पूछा है, तो हमें टाइम एंड सिस्टम वर्ड फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला एवरेज टाइम का आपको सर्च करना है। फोर्थ वाला देखिए, एवरेज वेटिंग टाइम कस्टमर वेट इन द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू एस वेटिंग है इसीलिए डब्ल्यू एंड सिस्टम है इसीलिए एस, तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वहाँ पे हमें क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले,
एंड देन वी विल गोइंग टू पुट द फॉर्मूला। और मैंने क्या बताया कि जब कभी भी टाइम पूछा जाता है तो जो भी रिलेवेंट टाइम का डेटा गिवन है एंड में उस आंसर से मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, WS इज इक्वल्स टू, यस, 1/μ minus lambda, okay, mu minus lambda. So 1/10 - 9, so 10 - 9 is 1, so 1/1, तो 1 ही आता है आंसर। लेकिन आपको यस डेटा कितने मिनट्स का गिवन है, दोनों का 5 मिनट्स का गिवन है, तो 1 × 5 आपको करना है, सो योर एंड आंसर विल बी 5 मिनट्स, ठीक है। तो जब कभी भी टाइम मेंशन है तो रिलेवेंट टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना यहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट देखेंगे क्या है यहाँ पे, एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट्स बिफोर बीइंग सर्व्ड, एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट बिफोर बीइंग सर्व्ड। तो यहाँ पे यस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड बिफोर बीइंग सर्व्ड, एवरेज वेटिंग टाइम का तो यही फॉर्मूला है कस्टमर का इन द क्यू, ओके, क्योंकि ऑलरेडी WS का तो हमने यूज किया है इन द सिस्टम, यस। तो यहाँ पे WQ का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा, एंड टाइम है इसलिए रिलेवेंट टाइम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एट द एंड, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है क्यूइंग थ्योरी, मैंने बताया कि इट्स वेरी इजी, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करना है, ओके, और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये आपको समझना है। और यहाँ पे आपको स्टेप्स के मार्क्स है, ओके, दिस इज द टॉपिक वेयर यू विल गेट द मार्क्स फॉर स्टेप्स ऑल्सो। यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला पुट किया WQ, ओके, WQ इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा, सो 9/10 एंड 10 - 9 ब्रैकेट में, सो 9/10 इंटू 1, सो इट्स 0.9, आप 9 डिवाइडेड बाय 10 करके देखो, इट विल बी 0.9। लेकिन मैंने हम आपको प्रीवियसली भी बताया है कि अगर टाइम मेंशन है तो जितना टाइम का डेटा है, यहाँ पे 5 मिनट्स का डेटा है, ठीक है, तो उतने मिनट से, या अगर आर ली है तो उतने आर से मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर को, व्हेन ओनली इन केस ऑफ एवरेज टाइम, ओके। So 0.9 multiplied by 5 is 4.5 minutes. 4.5 minutes. ठीक है, so this is the simple question of queuing theory। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था, अभी आगे जाके हम बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे, वो लर्न करेंगे। तो जिनको ये डिटेल में टॉपिक पढ़ना है एंड इफ़ यू हैव टू सिक्योर इट 10 मार्क्स, ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, ओके, टेलीग्राम चैनल की, पेड चैनल की लिंक वहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दिस न्यूमेरिकल्स ऑफ क्यूइंग थ्योरी प्लस ऑल अदर टॉपिक्स, ऑल अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको अच्छे से यहाँ पे लर्न करने हैं, then only you will get and you can solve the problems on queuing theory, okay, this is only for third semester guys, okay, chalo, thank you for watching, see you soon with the next video, bye bye।